नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। सदन के जो बजट सत्र है उसका आज तीसरा दिन था। सदन के अंदर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अभी मौजूद हैं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो। सदन के अंदर इन्होंने जो भी मुद्दा उठाया, जो भी इनको सवाल का जवाब मिला है, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर प्रोन्नति वाली मुद्दा को उठाया, आपको जो जवाब मिला, क्या आप उस जवाब से कितना प्रतिशत संतुष्ट हुए और कब तक इंतज़ार करेंगे? देखिए, सरकार का जो जवाब आया है सीधे ये नियम और नियमावली की बात करते हैं। जो नियम है, नियम में जो अंकित प्रावधान है उसके लागू करने पर बात नहीं करते हैं। आज ही हमने जो पदाधिकारियों के प्रोन्नति पर जो सवाल उठाया था उसका सिर्फ उन्होंने नियम का उल्लेख कर दिया। उस नियम का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा, हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई बात सरकार नहीं करती है। आप उदाहरण के तौर पर देखें तो झारखंड प्रशासनिक सेवा के जो मूल कोटि के पदाधिकारी हैं, इनको प्रोन्नति देने के लिए 24 दिसंबर 2020 को ये डीपीसी की बैठक हुई थी। और फिर डीपीसी का बैठक होने के बाद आप समझिए कि 14 महीने हो गए। 14 महीने में आज तक सरकार ने उन लोगों को प्रोन्नति नहीं दिया। डीपीसी होने के बाद आप समझ सकते हैं, नियम है, सरकार के पास प्रावधान है, डीपीसी की बैठक होती है। डीपीसी की बैठक के बाद 14 महीने तक आज तक इन लोगों को प्रोन्नति नहीं मिला। ये अपने न्याय के लिए हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट सरकार जिस चिट्ठी को उल्लेख करती है, जिस चिट्ठी का उल्लेख करती है कि हमने पूरे राज्य में सभी पदाधिकारियों के प्रोन्नति को रोक लगा दिया है, 24 दिसंबर 2020 को एक चिट्ठी निकालती है और हाईकोर्ट में ये चिट्ठी क्वैश हो जाती है। तो क्या ये अवमानना हुआ? बिल्कुल निश्चित रूप से हाईकोर्ट का आदेश आया। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 सप्ताह के अंदर इनको प्रोन्नति आप दे दें। 13 जनवरी 2022 की का आदेश है हाईकोर्ट का, वो 4 सप्ताह का समय भी पार हो गया। अगर 4 सप्ताह के अंदर नहीं दिया तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का ये मानना। तो पदाधिकारी और सरकार में शामिल लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? कम से कम जो संसदीय व्यवस्था में जो बातें हैं, चाहे वो विधानसभा का या लोकसभा का या उच्च न्यायालय का, जो भी नियमन आता है, जो भी आदेश आता है, उसका ससमय पदाधिकारियों को पालन करना चाहिए। तो आप संतुष्ट कितना हुए नहीं, जो जवाब आया? बिल्कुल हमारे संसदीय कार्य मंत्री का इस संदर्भ में आया है और हमने उनसे कहा है, तो उनको वो कहते हैं कि हम देंगे। तो हमने कहा कब तक? फिर उन्होंने कहा है कि चलते सत्र में सभी लोगों को प्रोन्नति दे देंगे। तो जितने लोगों की डीपीसी हुई है, सरकार का आश्वासन आया है कि इसी बजट सत्र जो चल रहा है, इसी यानी कि 25 मार्च तक, 25 मार्च के अंदर ही सारे लोगों को जिनकी डीपीसी हो चुकी है उनका प्रोन्नति हम देंगे। तो आप संतुष्ट हो गए उनके जवाबों से? देखिए, अब देखते हैं कि क्या करती है सरकार। 25 मार्च के पहले नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर सरकार नहीं करती है तो फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। पदाधिकारी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए हाईकोर्ट जाएंगे और फिर सरकार को जल्दी लोग पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा होना। ये तो अधिकार है और देना होगा। ये तो स्वतः स्फूर्त काम है पदाधिकारियों का, जो नहीं कर रहे हैं। इसके चलते अगर सरकार ये काम करती तो लोग हाईकोर्ट में नहीं जाते, हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता। तो चूंकि पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से हाईकोर्ट को अनावश्यक आदेश देना पड़ रहा है। शुक्रिया। तो आपने सुना कि इन्हें जो जवाब मिला, उस जवाब से ये कितना संतुष्ट हुए वो भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि जो संसदीय कार्य मंत्री इन्हें समय दिया है कि ये 25 मार्च के भीतर ही हो जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि पदाधिकारियों की जो प्रोन्नति है 25 मार्च के भीतर होता है या नहीं तो फिर से ये गोमिया विधायक लंबोदर महतो कोर्ट जाएंगे। सहयोगी समीर हुसैन के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।